हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नाउन नंबर। आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर मीन सिंगुलर एंड प्लूरल। जिस लफ्ज से नाउन के एक या एक से ज़ायद होने का लम होता है उसे हम नंबर कहते हैं। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसकी दो किस्में हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल, जिसे हम उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं। सिंगुलर क्या होता है, जिसे हम उर्दू में वाहिद कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। जिस नाउन से एक का मफहूम पैदा होता है इसे हम सिंगुलर कहते हैं, जैसे बॉय लड़का, सिस्टर बहन, गर्ल लड़की। प्लूरल नंबर। अब हम पढ़ेंगे प्लूरल, जिसे हम उर्दू में जमा कहते हैं। A number that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number. जिस नाउन से एक से ज़ायद होने का मफहूम पैदा होता है हम इसे प्लूरल कहते हैं। इन उर्दू वी कॉल इट जमा। उर्दू में हम इसे जमा कहते हैं, जैसे बॉयज़ लड़के, सिस्टर्स बहनें, गर्ल्स लड़कियां। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट रूल इज़ दैट कि जब भी सिंगुलर के आखिर में एस हम डालते हैं, कोई भी हमारे पास सिंगुलर आ जाए, हम उसके आखिर में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक, बुक मीन किताब। बुक के एंड में अगर हम एस बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, बुक्स किताबें। कैट कैट्स बिल्लियाँ। फैन पंखा, फैंस पंखे। सेकंड रूल, जिस नाउन के आखिर में एस एच सी एच ओ एक्स जेड आता है हम इसको प्लूरल बनाने के लिए आखिर में ई एस लगाते हैं, जैसे मैंगो। मैंगो के एंड में हम ई एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोज कई आम। क्विज सवाल, क्विजिज सवालात। क्लास क्लासेस। द थर्ड रूल इज दैट जिस लफ्ज के आखिर में वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटाकर आई आई ई एस लगाकर जमा बनाते हैं, जैसे बेबी। बेबी मीन बच्चा, बेबी बेबीज। लेडी लेडीज। स्टोरी, स्टोरी मीन कहानी कहानियाँ। सिटी सिटीज। जैसे बेबी में क्या था, हमने वाई को हटा के आई ई एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, बेबीज। लेडी में एल ए डी वाई लेडी, हमने वाई को हटा दिया, क्या पुट किया, आई ई एस। स्टोरीज में क्या हुआ, फिर से हमारे पास वाई था, हमने इसको रिमूव करके आई ई एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, स्टोरीज। सिटी एस आई टी वाई सिटी, हम वाई को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह क्या लिख दें, आई ई एस पुट कर देंगे, सो इट विल बिकम सिटीज मीन शहरें। द फोर्थ रूल इज दैट जिस लफ्ज के आखिर में एफ या एफ ई हो तो हम इनको बदल कर वी ई एस कर देते हैं, जैसे लीफ। लीफ को हम क्या कर देंगे, एफ को हटाकर वी ई एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीव्स। लीव्स मीन पत्ता। काफ सी एल एफ काफ। काफ में क्या है, एल जो है हमारे पास साइलेंट है तो हम इसको पढ़ेंगे काफ। काफ मीन बिछड़ा। एफ को हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम पुट करेंगे वी एस तो मतलब बिछड़े। काफ काफ्स। वाइफ, वाइफ मीन बीवी, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ। सो हम ये ई रिमूव करेंगे, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, वी एस। इट विल बिकम वाइफ्स मीन बीवियां। नाइफ, नाइफ मीन चाकू, के एन आई एफ ई। नाइफ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड इज के, सो वी कांट utter it. It's silent word. Knife, knife mean चाकू। Knives, knives mean कई चाकू।
जिस लफ्ज के आखिर में MAN आता है हम इसको जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके एंड में इसको रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, MEN लगाते हैं। MAN की जगह हम क्या लगाएंगे, MEN लगाएंगे। जैसे वुमेन, वुमेन मतलब औरत, तो ये क्या है, वाहिद है, हम इसको क्या बनाएंगे, जमा बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, WO वैसे ही आ जाएगा, MAN की जगह हम क्या लगा देंगे, MEN, वुमेन। चेयरमैन, चेयरमैन मीन सिंगुलर है ये। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, MAN की जगह हम क्या लिख देंगे, MEN लिख देंगे। तो कई चेयरमैन। पोस्टमैन, पोस्टमैन डाकिया, एक पोस्टमैन की बात हो रही है, तो पोस्टमैन कई डाकिए। पोस्टमैन MAN की जगह हमने क्या लगा दिया, MEN। मिल्कमैन, दूध ताजर, हम मिल्कमैन उसे कहते हैं जो दूध फरोश होता है, मतलब दूध बेचने वाले को कहते हैं। MAN की जगह हम क्या पुट कर देंगे, MEN, तो कई दूध ताजर।